आजुक वीडियो में अहाँ सबके पढ़े वाला छी मैथिली के बारे में। जे क्यों क्लास 12th में छी और मैथिली रखने छी हुनका सबके लिए वीडियो बहुत खास होय वाला है। ठीक है, तो अहाँ सब अंत तक देखू क्योंकि एहि वीडियो से अहाँ के कुछ सिखबाक मिलत। तो सबसे पहले हम बात करबे मैथिली के बारे में। तो जेना कि अहाँ सबके ज्ञात है कि मैथिली में जे छे वो दूटा खंड में बांटल गेल छे, एकटा गद्य खंड में और एकटा पद खंड में, एकटा गद्य खंड में और दोसर पद खंड में। ठीक है, तो अगर अहाँ सब वाला सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखलहुँ हैं हमारा चैनल पर तो सबसे पहले वो वीडियो देख लिया ताकि यहाँ के मैथिली के गद्य और पद सिलेबस के बारे में यानी कि चैप्टर के बारे में जानकारी यहाँ के मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करब पद खंड गद्य खंड से। सबसे पहले हम स्टार्ट करब गद्य खंड से। ठीक है, चलू जेना कि पहला जे अहाँ सबके चैप्टर अछि ऋतु वर्णा अछि। कौन चैप्टर छै यौ? ऋतु वर्णा। हमेशा के तरह हम कोनो चैप्टर पढ़बै छियै तो सबसे पहले जे छै लेखक के परिचय बतबै छै, लेखक के परिचय बतबै छै। तो चलियो देखियो पहला जे अहाँ सबके चैप्टर अछि जिनका नाम छै ऋतु वर्णा। की नाम छै? ऋतु वर्णा। और हिनकर रचनाकार छथि के? ज्योतिरीश्वर। के रचनाकार छथि? ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर के जे जन्म भेल अछि 1294 ईस्वी में। कतऽ कहिया भेल अछि? 1294 में। अगर बात करब कि हिनकर जन्म कोन गाँव में भेल अछि तो पाली गाँव में भेल अछि। कोन गाँव में? पाली गाँव में, जे मधुबनी जिला में पड़े छै। कोन गाँव में? मधुबनी जिला के पाली गाँव में हिनकर जन्म भेल छै। ठीक है, हिनकर पिता के बारे में जानब तो हिनकर पिता के नाम छल धीरेश्वर ठाकुर। की नाम छल? धीरेश्वर ठाकुर। जखन जे छै ज्योतिरीश्वर के मृत्यु के बारे में देखे छी यानी कि निधन के बारे में, तो हिनकर निधन जे छै अनुमानित लगायल गेल छै, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं छै। ठीक है, तो हिनक निधन भेल 1348 ईस्वी में। कहिया निधन भेल? 1348 ईस्वी में। चलू आगू हम सब देखे छियै हिनक कृति के बारे में। आगू कथी देखबे? हिनक कृति यानी कि हिनक रचना के बारे में। हिनक रचना के बारे में। ठीक है, तो हिनक रचना जे छै ओ छै वर्ण रत्नाकर। की रचना छै यो? वर्ण रत्नाकर, जकरा मैथिली में लिखने छथि। कोन भाषा में लिखने छथि? मैथिली में लिखने छथि। ठीक है, आगा हम सब देखब, आगा जे हिनकर रचना छनि धूर्त समागम। की रचना छनि? धूर्त समागम। अतबे नहीं एकटा और रचना करने छथि पंचसायक। कोन करने छथि? पंचसायक। चलू आगा हम सब देखे छी हिनका बारे में। तो उत्तर भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथक जे छै प्रस्तुत करबाक में हिनका गौरव मिलल अछि। किनका? तो ज्योतिरीश्वर के। ठीक है, आगा देखियो हिनका उपाधि के बारे में जानब तो हिनका उपाधि मिलल छै कवि शेखर के, और साथ ही साथ कवि शेखराचार्य के उपाधि सेहो देल गेल छै। हिनका उपाधि कवि शेखर और कवि शेखराचार्य के उपाधि। अगर बात करब वर्ण रत्नाकर के जे तुलना छै, वर्ण रत्नाकर के तुलना कदाम्बरी से कयल गेल अछि। किनका से कयल गेल अछि? कदाम्बरी से। साथ ही साथ इनकवरी के रचनाकार छथि अबुल फजल। के छथि? अबुल फजल। और मानसो उल्लास के रचनाकार छथि का जे लिखल गेल छै संस्कृत भाषा में। कोन भाषा में लिखल गेल छै? संस्कृत भाषा में। चलो आगू देखे छी। आगू हम सब चैप्टर्स के पढ़े से पहले कुछ चैप्टर के जे छै परिचय जान लै छी। जेना कि अहाँ के पहला चैप्टर अछि ऋतु वर्णा। की छै? ऋतु वर्णा। करब कि ऋतु वर्णा जे छै वर्ण रत्नाकर के कोन अध्याय में संकलित अछि? तो चतुर्थ अध्याय में। कोन अध्याय में? चतुर्थ अध्याय में। आगा बात करब कि एहिमे जे छै 6टा ऋतु के बारे में वर्णन कयल गेल छै। कएटा ऋतु के बारे में? 6टा ऋतु के बारे में। देखियो जेना लिखल छै कि वसंत ऋतु में गाछ पल्लवित होइत अछि, मतलब धीरे धीरे कऽ कऽ बारी बारी से हम सब ऋतु के बारे में अहाँ सबके बतबै छी। जेना छै पहिला वसंत ऋतु। कोन ऋतु छै यो? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में की विशेषता होइ छै? पहिला विशेषता होइ छै, पहिला वसंत ऋतु में विशेषता होइ छै कि वसंत ऋतु में गाछ पल्लवित होइत अछि, मतलब कि जखन वसंत ऋतु अबैया तऽ गाछ में नया नया पल्लव लगैत अछि, नया नया पल्लव लगैत अछि। ठीक है, आगा देखब हम सब कि वसंत ऋतु में कोयली के कलरव परिचायक होइ छै। कोयली कलरव मतलब कथी? कि वसंत ऋतु में हमरा कोयली के आवाज सुनबाक मिलैत अछि। नहीं, आगा अगर बात कयल जाए तो आगा देखियो कि बिरहनी पर कामदेवक प्रभाव वसंते ऋतु में होइत अछि। बिरहनी जे होइ छै ओकरा पर जे प्रभाव कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइ छै? तो वसंत ऋतु में। आगा देखियो कि नायक जे छै वसंत ऋतु में किनका से मिलबाक लेल उत्सुक रहैया? तो याद राखब कि नायक जे छै नायिका से मिलबाक लेल उम्मीद से हर्षित होइत अछि। ठीक छै, चलू आगा देखियो कि नायिकाक सेहो अभिलाषा छनि। नायिकाक अभिलाषा की छनि? तो नायक से मिलबाक लेल। नायिकाक अभिलाषा नायक से मिलबाक लेल होइत अछि। ठीक छै, देखियो एहि चैप्टर में यानी ऋतु वर्णा में जे छै 6टा ऋतु के वर्णन कयल गेल अछि। कएटा ऋतु के यो? 6टा ऋतु के, जे हम पहिलेयो कहि देलहुँ हैं। ठीक है, चलू आगू देखियो। आगू जे छै कि फूलक स्वलपता कोन ऋतु में होइया? तो अगर बात करब तो हेमंत ऋतु में। कोन ऋतु में? हेमंत ऋतु में होइत अछि। कोन ऋतु में?
हेमंत ऋतु में होइत अछि। आगा देखियौ कि शिशिर ऋतु में की होइए तो सूर्य के गति जे छै ने ओ दक्षिण दिशा में भऽ जाइए। कोन दिशा में भऽ जाइए? दक्षिण दिशा में भऽ जाइए। ठीक छै। आगा अगर देखबै कि शिशिर ऋतु में वायुक शीतलताक कारणे नीक नहीं लगैत अछि। मतलब कि शिशिर ऋतु में जे वायु में ठंडापन जे मिलै छै ने जाय के कारण जे छै ओ ऋतु नीक नहीं लगैए। आगा अगर हम सब बात करब ग्रीष्म ऋतु के बारे में तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्यक आद्यक प्रचंड होइत अछि। मतलब कि सूर्य के जे अथी जे छै ने मतलब सूर्य के में जे गर्मी जे छै अत्यंत प्रचंड होइए जकर बर्दाश्त करनाइ मुश्किल होइत अछि। ठीक छै। तो याद रखबै कि शिशिर ऋतु में सूर्य तो बढ़िया लगै छै लेकिन गर्मी ऋतु में सूर्य बढ़िया नहीं लगै छै। ग्रीष्म ऋतु में बेल पकैत अछि। देखियो अब ग्रीष्म ऋतु के विशेषता जानब तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले कथी पकैया? बेल पकैया। शीतलताक जल के अभिलाषा होइए। हाँ याद रखबै कि ग्रीष्म ऋतु में लोग सब कोन जल पीबै छै? तो शीतलता जल के अगर बात कयल जाए तो अहाँ सब जानै छियै कि शीतलता के मतलब कथी होइ छै? ठंडा जल। शीतलता के मतलब ठंडा जल नहीं हो। तो देखियो आगा अगर बात करें वर्षा ऋतु के बारे में तो देखियो कि वर्षा ऋतु में सबसे पहले की लगैया? मेघ गरजैत अछि। मेघ के गरजे के आवाज सुनाई दैत अछि। नहीं अहाँ सब देखैत हेबै कि वर्षा ऋतु में मेघ गरजैत अछि। नहीं विद्युत तरंग या बिजली चमकैत अछि। नदी में समृद्धि होइत अछि। मतलब की कहि सकै छियै कि बिजली चमकैया, मेघ गरजैया और ततेक पानि होइ छै ने कि नदी में जे छै पानी उबडाव भऽ जाइ छै, नहीं भऽ जाइ छै। और अगर बात कऽ लिअ ग्रीष्म ऋतु में तो देखियो ग्रीष्म ऋतु में नदी सब सुखा जाइए, नहीं भऽ जाइ छै। ग्रीष्म ऋतु में नदी सुखा जाइत अछि। हाँ एक बात याद राखब कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य सोहनगर नहीं लगै छै लेकिन वह अगर बात कयल जाए कि शरद ऋतु में सोहनगर सूर्य लगै छै। ठीक छै। तो आइ के वीडियो हम एतै खत्म करै छी।